प्रणाम दर्शकों। सर्वप्रथम भगवान शिव शंकर ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव का धनुष पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगुरिटी, शल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। भगवान शिव की पत्नियों के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्हीं ने दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गई। कहा जाता है इनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं। शिव के साथ जुड़े अन्य तीन के बारे में शिव पुराण के त्रिपुर दाह की कथा से परिचित होना होगा। इस कथा के अनुसार एक बार तीन असुरों ने अजेय बनने की कोशिश में तीन उड़ने वाले नगर बनाए थे और इसका नाम त्रिपुर रखा था। ये तीनों शहर अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिससे इस शहर को पाना या वहां तक पहुंचना असंभव सा था। असुर आतंक कर इन शहरों में चले जाते थे और इससे इनका कोई अनिष्ट नहीं होता था। इन शहरों को नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था कि तीनों को एक ही बाण से भेदा जाए। जब वे एक सीध में आ जाएं, मानव ही नहीं देवता भी इन असुरों के आतंक से तंग आ चुके थे। देवता शिव की शरण भाग कर गए। तब शिवजी ने धरती को रथ बनाया और सूर्य चंद्रमा को उस रथ का पहिया बना दिया। साथ ही मदार पर्वत को धनुष और काल के सर्प आदिशेष की प्रत्यंचा चढ़ाई। स्वयं विष्णु जी बाण बने और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे और एक दिन वह क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। जैसे ही यह हुआ, शिव ने पलक झपकते ही बाण मारा और तीनों नगर तुरंत ही जलकर राख हो गए। फिर शिव ने उन पुरों की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया, इसलिए शिवजी त्रिपुरारी कहे गए। त्रिशूल, शिव का त्रिशूल उनकी एक पहचान है और ये त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है, जिसमें आकाश, धरती और पाताल आते हैं। कई पुराणों में त्रिशूल को तीन गुणों से भी जोड़ा गया है, जैसे तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। शिव के तीन नेत्र, शिव की आंखें तपस्याएं दिखाती हैं। तपस्या का उद्देश्य सत चित आनंद है, मतलब पूर्ण सत्या, शुद्ध चेतना और पूर्ण आनंद। शिव के मस्तक पर तीन आड़ी रेखाएं शिव का त्रिपुंड सांसारिक लक्षण को दर्शाता है, जिसमें आत्मसंरक्षण, आत्म प्रचार और आत्माबोध आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास। तीन पत्तों वाला बेलपत्र, शिव को अर्पित किए जाने वाला बेलपत्र पदार्थ के गुण को दर्शाता है। ये पदार्थ गुण होते हैं निष्क्रियता, उद्विग्नता और सामंजस्य, यानी तम, रज और सतगुण। बेलपत्र तीन शरीर को भी दर्शाता है, तो शिवजी से जुड़े ये तीन अंक उनके लिए बेहद खास है। हर तीन के पीछे कोई न कोई कथा या प्रतीक विद्यमान है। प्रणाम दर्शकों।